तो पानीपत पुलिस की दूसरी बड़ी उपलब्धि है ये। 5 लाख रुपए फिरौती मांगी जा रही थी, उसके आरोपी जो हैं आप वॉइस ऑफ पानीपत पर लाइव देख रहे हैं। ये 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। गुलशन इसमें मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और ये 5 लोग जो हैं गिरफ्तार हुए हैं। इसमें नकली सिम जो दिए थे, सिम सप्लाई करते थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। वॉइस ऑफ पानीपत पर आप लाइव और एक्सक्लूसिव खबर देख रहे हैं। तो ये गुलशन मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस सारी गेम का। 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। डीएसपी थोड़ी देर बाद इस सारे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो ये 5 आरोपी जो है फ़िलहाल इस मामले में पकड़े गए हैं। प्रसन्न उर्फ लंबू का नाम लेकर जो है फिरौती मांगी गई थी। 5 लाख रुपए की फिरौती ये मांगी जा रही थी। इसी को लेकर बड़े मामले का खुलासा हुआ है। 5 लोग इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं और इस मामले में मुख्य मास्टरमाइंड जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर जो है गुलशन नाम का जो है व्यक्ति बताया जा रहा है। तो ये 5 आरोपी वॉइस ऑफ पानीपत पर लाइव हैं। गुलशन इसमें मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और फिरौती मांगी गई थी 5 लाख रुपए की। सिम दिए गए थे, सिरसा के रहने वाले हैं जिन्होंने सिम प्रोवाइड करवाए थे और उन सिमों पर जो है फिरौती मांगी गई थी। 5 लाख रुपए का ये मामला बताया जाता है। प्रसन्न उर्फ लंबू जो गैंगस्टर है, कुछ सारे मामले में उसका भी पहले नाम आ रहा था, उसके गैंग का नाम आ रहा था, लेकिन अभी जो सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले में उसका कोई हाथ नहीं, सिर्फ उसका नाम लिया गया था प्रसन्न उर्फ लंबू का। 5 आरोपी जो है वॉइस ऑफ पानीपत पर लाइव है। इस सारे मामले में डीएसपी का क्या कहना है, आपको सीधा लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दिनांक 28/9/22 को राजू चावला है जो तहसील कैंप में रहता है, उसने थाने में आकर दरख्वास्त दी थी। उसने बताया था कि मेरे पास उसके मोबाइल नंबर पर दिनांक 27 को एक कॉल आई थी जिसमें प्रसन्न उर्फ लंबू जो गांव सिवा का है उसके नाम से 5 लाख रुपए की उससे फिरौती मांगी गई थी। उसके बाद दूसरे नंबर से दिनांक 28 को फिर एक कॉल आई है उसके पास और उस फिरौती के बारे में उन्होंने फिर दोबारा से उसके ऊपर दबाव डाला है, भैया तो फिरौती दे दे, नहीं तो फिर तेरा अंजाम बुरा होगा। उसको धमकी दी गई थी। तो उसके पश्चात उसकी जो कंप्लेंट थी उसके ऊपर हमने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के उपरांत हमने एक स्पेशल टीम लगाई और जिन नंबरों से धमकी दी गई थी, जो एसपी साहब के निर्देशानुसार हमने उस टीम को आईडी वगैरह निकलवा कर और उनका पता किया था। तो जो सिम है उन सिम के आधार पर हमने जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया है। जिन्होंने सिम बेचे थे नकली आईडी पर वो भी गिरफ्तार किए हैं और जिन्होंने धमकी दी थी वो भी गिरफ्तार किया है। और एक जो आदमी है अभी अब्सकॉन्डिंग है। 5 आदमी हमने अभी अरेस्ट किए हैं इस मैटर में। कौन निकले सर ये लोग? यहाँ इसमें 2 आदमी तो सरसा से हैं जिन्होंने सिम दिए थे फेक आईडी पे, एक हांसी से है और 2 आदमी पानीपत के हैं जिन्होंने हाँ इन्होंने सिम जो है फेक सिम जो देने में मदद की है। और उसके बाद जो धमकी देने वाला है 2 आदमी वो हैं, उनमें से एक हमने राउंड गिरफ्तार कर लिया है और एक अभी अब्सकॉन्डिंग है। उसके पीछे हमारी टीमें लगी हुई हैं और वो भी कल तक अरेस्ट हो जाएगा। सर प्रसन्न उर्फ लंबू का जो नाम आ रहा है उसी गैंग का है कुछ? प्रसन्न उर्फ लंबू की गैंग से इनका कोई संपर्क नहीं है, बट इन्होंने ये सोचा कि प्रसन्न उर्फ लंबू जो है शिवा गाँव का है, उसके ऊपर काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं और वो आज भी जेल में बंद हैं। तो उन्होंने यही सोचकर धमकी दी थी भाई उसके नाम से तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और उस पैसे को हम दोनों आदमी आपस में बांट लेंगे। इसी को क्यों टारगेट किया गया जी? तो किसके पास इतना पैसा भी नहीं है? टारगेट इसलिए किया गया कि ये सॉफ्ट टारगेट था और जो जब धमकी देने वाले हैं उनका परिचित भी था, एक आदमी का परिचित था। तो उसने सोचा भाई ये सॉफ्ट टारगेट है, इजीली काबू आ जाएगा और पैसे मिल जाएंगे। सर इनका किसी कोई रिकॉर्ड वगैरह? इनका अभी तक की जांच में जो आया है अभी तक इनका क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड नहीं है। हाँ ये ज़रूर अपना इलीगल एक्टिविटीज जुआ सट्टा वगैरह में उनमें ज़रूर शामिल रहे हैं। ये मास्टरमाइंड किसने रचा था सर? गुलशन भी है कोई? मास्टरमाइंड गुलशन है। गुलशन एक आदमी है जिसको हमने गिरफ्तार किया है, वही आदमी उसने प्लान बनाई थी और उसी ने दूसरा आदमी तैयार किया था। ये सिम कार्ड कितने लिए जी? उसने एक लिया या? सिम कार्ड ये 7 सिम कार्ड हैं, 7 जिनमें से 2 वर्किंग में थे, 5 उन्होंने बताया है कि वर्किंग में नहीं थे। टोटल 7 सिम कार्ड हैं। कितने रुपये में खरीदे जी? ये सिम कार्ड वहाँ से शुरू हुए हैं, 100 रुपये से स्टार्ट हुए थे और लास्ट में ज़्यादा बढ़ते गए, मल्टीप्लाई होते गए हैं। जिस भी आदमी को सिम मिला है वो अपने डबल करके बेचता रहा। फर्जी आईडी हाँ ये फर्जी आईडी पे लिए गए हैं। जो लड़का सरसा का जो सिम कार्ड बेचता था वो किसी कंपनी में काम करता था, तो वो
दूसरी जिसको सिम लेता था उसके नाम से एक सिम और ले लेता था। तो ये मास्टरमाइंड है जी, उनके संपर्क में कैसे आप सिरसा वालों के या सिम सिरसा वाले जो यहाँ पर काम करते थे पहले, उनके संपर्क में इसलिए आया कि वो यहाँ पर काम करते थे, उनके संपर्क यहाँ थे। सर गुलशन का और राजू चावला का आपस में कांटेक्ट किया, कैसे परिचित है ये? गुलशन और राजू चावला, गुलशन की भी यहीं है, शहर का रहने वाला है, इसके भाई के साथ उसकी जानकारी है। बाकी जो सच्चाई आएगी कल उसके पुलिस कस्टोडियल रिमांड लेकर उससे गहराई से आगे पूछताछ करेंगे। 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी, लेकिन अभी तक कोई पैसा उनको दिया नहीं गया। जितनी बार भी बात हुई गुलशन ने की या जी उन्होंने दूसरे अभी गिरफ्तार किए हैं, अब इंटरोगेट करेंगे बाद में, जब उसका पुलिस कस्टडी का रिमांड लिया जाएगा उसके बाद और परतें इसकी खुलती जाएंगी। सर कोई जुए सट्टे का भी इनका आपस का लेन देन बताया जा रहा है सर कुछ सामने जो आया? अब तक की जो जानकारी है ये बताया है कि जुआ सट्टा पहले 2-3 साल पहले ये खेलते थे। राजू भी और गुलशन भी। गुलशन जो है गुहाना वगैरह जाते थे तो वहाँ खेलते थे गुहाना में। तो इसमें कुछ बताया जी गुलशन ने कि भैया के कर्जे में ज्यादा होने के कारण इस तरह का अंजाम दिया या अभी अरेस्ट हुआ है, अभी कन्फेशन अभी हुआ नहीं है इनका। कल इसकी कस्टोडियल रिमांड लेंगे और उसके बाद गहराई से इनसे पूछताछ करेंगे, भाई इनने ऐसा जो कदम उठाया ये क्यों उठाया है, धमकी क्यों दी है, पैसे की ज़रूरत थी तो कहाँ थी। ये बात तो सामने तब आएगी जब हम पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर इनके गहराई से पूछताछ करेंगे। आरोपी गुलशन क्या काम करता था? सट्टेबाजी का बता दें यार सर। आरोपी गुलशन फिलहाल कोई काम नहीं करता, इसके फादर की जूते की दुकान है इंसार बाजार में प्रेम मंदिर के पास। सर इनके नाम बता दो, कौन कौन गिरफ्तार हुए और कौन सा फरार है? इनके नाम देवेंद्र हैं, एक रविंद्र है, सुमित, गुलशन और सोनू, ये 5 आदमी जो हैं अभी अरेस्ट हुए हैं। एक अवस्कंडिंग है, उसका नाम इकबाल है। सर इधर से शहर में दहशत बनी हुई थी, परिवार काफी परेशान थे, तो ऐसे में सर जो आरोपी पकड़े गए हैं क्या यूपी की तरफ से बुलडोजर चढ़ेंगे उन घर पे? देखो बुलडोज़र चलाना पुलिस का काम नहीं है। बुलडोज़र तो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो नगर निगम का काम है, नगर निगम देखता है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है कि वो चाहे इनकी हो, चाहे किसी और की हो, चाहे आपकी हो, चाहे मेरी हो, बुलडोज़र तो चलेगा। वर्षों में बोलूँ सर इस तरह की जो लोग दहशत मचाते हैं जैसे यूपी की तर्ज में चलता है, यहाँ चलेगा सर? मुझे नहीं पता यूपी में कैसे चलता है, मैं तो अपनी हरियाणा की बता सकता हूँ। यहाँ अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो नगर निगम की है तो नगर निगम कराएगा, अगर डीटीपी के अधिकार क्षेत्र में है तो डीटीपी करवाएगा। थैंक यू सर। तो इसमें गुलशन है जी, गुलशन के खिलाफ कोई और भी सट्टेबाजी के मुकदमे दर्ज है या अभी अब तक की जांच पड़ताल में जो सामने आया है, अभी तक इसके खिलाफ कोई सट्टेबाजी का कोई पर्चा दर्ज नहीं है। ये खेलने वाला है, तो ये खिलाने वाला नहीं है। अच्छा जी, जो ये फिरौती है आस पड़ोस में रहते हैं या दूर दराज के हैं ये गुलशन वगैरह जी? जैसे इन्होंने ये पानीपत के हैं, अब पानीपत में देख लो, ये आस पड़ोस है, एक दूर है, पानीपत के रहने वाले हैं दोनों। पानीपत का दूसरा कौन है सर? पानीपत का गुलशन और इकबाल। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।